It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. धुरंधर फिल्म रिलीज के 72 घंटे बाद फिल्म से एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आता है जो ऑल ओवर इंडिया, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट में हर तरफ हर किसी को अपनी जबरदस्त एक्टिंग का दीवाना बना देता है। यहाँ तक कि फिल्म में बड़े ऑरा वाले दिग्गज कलाकारों की पूरी स्टार कास्ट को ओवर शैडो करके रख देता है, और वो शख्स है अक्षय खन्ना। माय गॉड, अक्षय खन्ना को फोन किया इमीडिएटली बाहर निकला, और मैं कल डिटेल में बात करता हूँ। और आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है एक एक्टर की जिसका नाम है अक्षय खन्ना, लेकिन साहब इस फिल्म में उसने छाप नहीं छोड़ी है, इस फिल्म में सबको खा गया है। संजय दत्त एक लीजेंड जिसके ऊपर पूरी एक बायोग्राफी पिक्चर बन चुकी है, जिसके इतने तगड़े वन ऑफ द बेस्ट फैंस भी हैं जो करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके नाम कर चुके हैं। जी हाँ, 62 वर्ष की निशा पाटिल संजू बाबा की इतनी बड़ी फैन थी कि किसी बीमारी के कारण जब एक्सपायर होने वाली थी तो उसने 72 करोड़ की प्रॉपर्टी संजू बाबा के नाम कर दी। उनकी इस फैन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी संजय के नाम कर दी थी, वो 72 करोड़ रुपए की। जबकि संजू बाबा उससे ना तो कभी मिले थे और ना ही उसे जानते थे, लेकिन संजू बाबा के प्रति निशा पाटिल का ये अटैचमेंट हमें ये बताता है कि वो कितनी बड़ी फैन थी उनकी। जब संजू बाबा से पूछा गया कि आपने उस प्रॉपर्टी का क्या किया, तो उन्होंने बड़े हम्बल तरीके से बताया कि मैंने वो प्रॉपर्टी उनके परिवार वालों को ही लौटा दी है ताकि वो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकें। अब सोचो, इतने ऊंचे ऑरा वाले स्टार को भी ओवर शैडो कर देना कोई मजाक था क्या? जानता हूँ अक्षय खन्ना हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग एक्टर थे, लेकिन इंडस्ट्री हमेशा गुड लुक्स, पर्सनैलिटी वाले एक्टर्स एंड प्रेडिक्टेबल रोल्स के पीछे ही भागती रही। ये मत समझिए कि वो लोग एक्टर कम हैं, जो लोग सिर्फ अपने बॉडी पे या फिजिक पे डिपेंड करते, और इस चक्कर में उसने एक लेयर्ड कैरेक्टर एंड मैच्योर एक्टर को भी मिस कर दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, ऑडियंस बहुत शातिर हो चुकी है, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। अब गुड लुक्स एंड स्ट्रॉन्ग फिजिक ही काफी नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स स्टोरी, लेयर्ड कैरेक्टर एंड ग्रे परफॉर्मेंस वाले एक्टर की जरूरत है। और अक्षय खन्ना एग्जैक्टली इसी एरा के लिए बने थे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना कंट्रोल्ड, इतना कोल्ड, इतना इंटेंस है कि क्योटिक सीन्स में भी कैमरा एंगल ऑटोमेटिकली उन्हीं की तरफ फोकस हो जाता है। और छावा में भी उन्होंने यही डोमिनेंस दिखाई थी औरंगजेब के रूप में। उनका ये कमबैक कोई मिरेकल नहीं, कोई लक नहीं, यह एक ऐसे एक्टर की जर्नी है जो हाइज एंड लोज दोनों सरवाइव करके और ज्यादा मैच्योर होकर वापस लौटा है। और इसीलिए धुरंधर में उनका इतना सॉलिड पर्सोना निकलकर सामने आया कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। लोगों का कहना है कि हम फिल्म देखने तो हीरो के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटे तो एक विलेन एटीट्यूड के दीवाने हो गए। लोगों ने कहा हीरो के चक्कर में हम पिक्चर देखने गए थे, लेकिन जब बाहर लौटे तो हमें शख्स के फैन थे। जबकि इस फिल्म से लोगों को इतनी ज्यादा अर्निंग करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन रहमान डकैत का रोल प्ले करके अक्षय खन्ना ने पूरी लाइमलाइट बटोर ली और फिल्म की हाइप बढ़ा दी, और सेकंड वीक में सबसे ज्यादा कमाने वाली रिकॉर्ड होल्डर मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर सिर्फ हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सेकंड वीक में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी पुष्पा 2 रही थी, जिसने दूसरे हफ्ते में 178 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। जबकि छावा ने 171 करोड़, स्त्री 2 ने 139 करोड़, बाहुबली 2 ने 142 करोड़, एनिमल ने 136 करोड़, वहीं गदर 2 ने 133 करोड़, जवान ने 120 करोड़, यहाँ तक कि 2016 में आई दंगल मूवी ने 111 करोड़ का ही कलेक्शन किया था। लेकिन धुरंधर मूवी ने ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया बेंचमार्क सेट किया और 242 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके बिगेस्ट एवर अर्निंग मूवी बन गई। अगर ये मूवी अब तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करती जा रही है तो ये भी इसी मिस्टीरियस बंदे का कमाल है, जो आज तक 90 के दशक का ऑरा मेंटेन करते आया है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि पब्लिक मुझे भूल जाएगी अगर सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव नहीं रहा, रिलीवेंट नहीं रहा तो। और वो कभी भी दूसरे एक्टर्स की तरह हर जगह दिखाई नहीं दिए, जैसे कि अक्षय कुमार कभी एयरपोर्ट पर तो कभी पॉडकास्ट में तो कभी सोशल मीडिया पर, जबकि यही चीजें पब्लिक को बोरियत फील कराती हैं। जब कोई एक्टर हर जगह बार बार दिखाई देता है तो ऑडियंस में उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट नहीं रह जाता, और पब्लिक को उनमें इंटरेस्ट ना रहना ही अक्षय सर के डाउनफॉल का असली कारण है।
लेकिन अक्षय खन्ना के केस में ऐसा कुछ नहीं है। 2012 में जब उनकी फिल्में नहीं चली तो उन्हें लगा कि मुझे अब कुछ अलग करने की जरूरत है। तब उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लिया और खुद को वेल ट्रेंड किया और 2012 के बाद इंडस्ट्री से 4 साल के लिए इनविजिबल हो गए और इस बीच वो सोशल मीडिया पर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन 2016 में आई फिल्म डिसूम से वो कम बैक करते हैं, लेकिन इस मूवी में भी उन्हें वो पॉपुलैरिटी, वो लाइमलाइट नहीं मिली जिसे वो डिजर्व करते थे। बट द रियल कमबैक अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 से होता है, जिसमें उन्होंने वेड इन्वेस्टिगेटिव कॉप का रोल निभाकर अपनी काबिलियत को हाईलाइट कर दिया और यही फिल्म उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। उसके बाद विक्की कौशल की फिल्म छावा में एज ए विलेन स्क्रीन फॉर प्रेजेंटेशन देकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक जीनियस एंड टैलेंटेड एक्टर हैं और इसी मूवी से उन्हें वो लाइमलाइट मिली जिसके वो हमेशा से हकदार रहे थे। और अब धुरंधर में विलेनगिरी का वो प्रमाण दिया, अपनी पावरफुल एक्टिंग से वो जलवा बिखेरा कि इंडिया के मोस्ट लव्ड एक्टर बन गए हैं। फिल्म देखते वक्त लोगों को इनके जालिम एंड क्रूअल एटीट्यूड पर काफी गुस्सा आया, लेकिन यही गुस्सा रियल लाइफ में उनके लिए एक चार्म क्रिएट करता है। अक्षय खन्ना ने हमेशा से गोविंदा की तरह ये मेंटेलिटी कभी नहीं अपनाई कि मुझे लीड रोल ही मिलना चाहिए। उन्होंने हीरोइज्म वाले ईगो को साइड में रखकर ईगो को नहीं बल्कि बेस्ट रोल को सिलेक्ट किया। उनके लिए मेन कैरेक्टर होना इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना तो कह सकता हूँ मैं कि जब भी मैं काम करता हूँ, जब भी मैं पिक्चर साइन करता हूँ, जब भी मैं सेट पे रहता हूँ, मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। और यही फिलोसॉफी बॉबी देओल पर भी लागू होती है। उन्होंने भी कभी खुद को हीरो के टैग में लॉक नहीं किया, बल्कि जो भी रोल मिला उन्होंने वही किया। जब उन्हें लगा कि मैं हीरो बनकर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो विलेन का रोल ही सही। उन्होंने फिजिकली खुद को फिट रखा और मेंटली स्ट्रॉन्ग और वक्त का इंतजार किया और जब रोल मिला तो ऐसा कमबैक किया कि रणवीर कपूर जैसे स्टार को भी ओवर शैडो कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी नई वीडियो। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके एंजॉय करना, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सॉलिड है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।